पिछले किसान आंदोलन में जब मेरा ख्याल 3 महीने से आप पटरी रोके हुए थे, जब चले दिल्ली के लिए और इन्होंने कहा कि खट्टर ने सड़कें कटवा दी, पानी कटवा दिया, तो मैं जलंधर गया था। वहाँ मुझे मिलवा एक किसी ने कि ये आदमी था जिसने पहले बैरिकेड तोड़ा। तो खुश गया ट्रैक्टर लेके, बस फिर तो सब दिल्ली आ गए। और दिल्ली में फिर एक लड़का है हमारे हुडा, उसने एक गाना गाया ट्रैक्टर पर खड़े होके, मोदी जी तेरी तोप कड़े हम दिल्ली आ गए। अजय हुड्डा भाई, अजय हुड्डा जी, बहुत अच्छा गाता है। जी जी जी, मैंने राजस्थान में कई जगह उससे परफॉर्म कराया। जी जी, इस पर पूरा क्राउड खड़ा हो जाता है। वो तो सिग्नेचर सॉन्ग बन गया था एक तरह से उस वक्त के और साथ। वो ट्रैक्टर के बोनेट पे खड़े होकर गाया। जी जी, मलिक साहब, ऑनरेबल, थोड़े आन दा इत्थे सानू बहुत ही खुशी है। वी आर डिलाइटेड टू पर्सनली एज कीर्ति किसान फोरम। मलिक साहब की अब मैं इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, पर थोड़ा जिहा पिछोकड़ दे देंगे जिहड़ा आम पब्लिक शायद नहीं पता पर इन्हां दे कारनामे और ये तो हुण उन्हां सारी चीज़ां तो उपर लगे, लेकिन इन्हां दा जन्म भागपत दे नाल नेड़े पिंड च जट फैमिली च होया सी। भागपत दे नाल ही पिंड ना बेसावाड़ा विसावड़ा, भागपत दे नाल ही पिंड है इन्हां दा, मलिक साहब दा। ही स्टडीड इन मेरिट, BSc graduate, then a LLB, and he was president of the students union even in the college days. Twice. चौधरी साहब चरण सिंह होना दे इन्फ्लुएंस बहुत सने, तो उन्होंने इन्हां च वो पहचान की और अपने लोकदल च इन्हों जनरल सैकटरी का पदवा दिता। कई बारी MP बने, एक बारी लोक सभा अलीगढ़ तो, 2 बार राज्यसभा मंत्री भी रहे, सैकटरी भी रहे, और 5 स्टेटां दे गवर्नर रह चुके हैं। 3 बारी तो स्टेट, पर 2 बारी इस तो पहला बिहार और उड़ीसा पहले स्टेट च भी रहे 10-15-20 साल पहला। सो इन्हां दी शख्सियत जिहड़ी है पब्लिक लाइफ च है। बड़ी बात मलिक साहब की यह हैगी है भी एक टिपिकल लीडर जिहड़ा देन वाले है। अजकल के जिहड़ी आपां TV ते देखते हैं लीडर्स, वो लैन वाले देखते हैं। ये उस कैटेगरी च है जिहड़े पहला अपने बजुर्ग सारिਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਂ करके ਦਿੰਦੇ ਆ सारी जिंदगी। इन्होंने अपना सब कुछ ही निछावर करता मूवमेंट से, 1 रुपये की कोई चीज़ कदे नहीं बनाई, दिक्कतां भी फेस करते हैं, फिर इज़ अनडॉन्टेड। सो इन्हां दी शख्सियत बारे मैं आप सब जानते हैं, बहादुरी, इन्हां दी कदर एज ए किसान लीडर, एज ए ट्रू स्पोक्समैन, एज ए क्लीन पब्लिक लाइफ, as a person who is honest, who speaks the truth to power, it's directly to the face of power. I think he is extremely courageous. इन्हां गुणा करके सर पंजाब के किसान, सिख कौम, पंजाबी कम्यूनिटी सारी तोड़ी कदर करती है। सिर्फ राजस्थान, यूपी नहीं, हरियाणा नहीं, जाट नहीं, जाट नहीं, और मैं समझदा है सिर ते चुकदे भी पाकिस्तान च भी तोड़ी जट्टां दे विच उनी ही इज्जत होएगी, बिकॉज वी आर ए कम्युनिटी, द लैंड ऑफ द एग्रीकल्चर, द नॉर्दर्न रीजन बेल्ट और द कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स, दैट इज योर परिवार। असी सारा दा अज इन्ने वक्त च नहीं सुखा था कि पब्लिक च आके तुसी साडा महसूस करोगे फरवरी च, जहाँ पे आपको फिर सही समझ लगेगी भी लोग कितना सत्कार दिलों में लिए आपके लिए घूम रहे हैं। तो आज हमारा एक छोटा सा मौका है, आपसे थोड़ा मिलने की इच्छा बहुत थी सब लोगों को, फरवरी तक वेट करना मुश्किल था। तो मेरे अब चेयरमैन साहब की मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, बोपराय साहब, स्वर्ण सिंह जी बोपराय, ही वाज ए डिप्टी एन IAS ऑफिसर, डायनेमिक। He has been honored with the highest civilian award of bravery called the Kirti Chakra. He is honored with the Padma Shri. He is spotless, honest, with a straight back officer who served his people in the state of Punjab in every capacity in an outstanding manner. He is our chairman. He is Secretary of Government of India. He has been our attaché to the Moscow embassy.
Sir Swaran Singh, who is incidentally our former minister, who is held defense, home and every portfolio, वो इनके father-in-law थे, Sir Swaran Singh ji, late Sir Swaran Singh ji. So he's a very illustrious man in his own right, and he leads us all. Pandher Saab is a former DGP, former military man, went into the police, served in Mizoram, Manipur as DG, served as Director General, Research and Bureau of Organization of Research, Police, BPRD in Government of India, retired and is totally devoted to his village welfare. Totally devoted. Aware of everything. Public oriented. Very public. Very public GK ji is a former IAS officer, very public spirited, completely for the cause. So we all of us have that common cause. And history study, Colonel Guru is an Armored Corps officer of the Indian Army. Again, public spirited, very much in the public life of his area. अपने इलाके दे थोड़ा मत्तेवाड़ा पैंदा है मच्छीवाड़ा इन्ना दा पैंदा है Dr. Manjeet he was the president of the Medical Association, Civil Medical Association of Punjab Medical Officers, and retired as a CMO of Amritsar Holy Nagari, devoted now to Kisani and the movement and public causes in the district Gurdaspur. Majid Brigadier Saab, Brigadier Inder Mohan Singh ji, he is presently the president of the Indian Ex-Service League, All India Ex-Service Men's League. It's called ex-service, but it's basically ex-servicemen. So this organization was set up by General Karyappa and General Samaya together, and he has bought presidentship of that committee after 30 years to Punjab. So well regarded. हमारा ऑफिस है सर नया मार्ग में यानी कि पुरी में और सर इनकी पर्सनैलिटी देखिए, इनको वोटें पंजाबियों से नहीं पड़ी, साउथ में जिताया है। ये उनको खड़ा करने के वो कहते नहीं आप खड़े हो, आप जितने स्पिरिटेड हैं, जितना काम करते हैं और इतने सच्चे आदमी, एंड सो क्रिटिकल ऑफ द करप्शन दैट इज गोइंग ऑन। सर हमारा भी सरकार से बहुत संघर्ष चल रहा है, चलेगा ही वो तो कुछ भी एक भी बात नहीं सुनते तो लोग मेरे को पूछते हैं क्या करें, मैं क्या सरकार बदली कर देती और तो हमारे पास कुछ नहीं है, अगर सरकार सुनते नहीं है सरकार बदली कर देती। retired as commissioner and belongs to the Malwa belt, and my cousin also. Again, the common thread is clean people with a public spirited group organization. मैं रिक्वेस्ट करांगा इनके पिताजी ने लंबी चौड़ी जमीन दी हुई है सनातन धर्म के लिए। My grandfather son in 1908 did BA and Maharaja Bhupinder Singh being Sidhu Bhaijara asked him to be his wazir. So he said, no, I'll go for the girls' education, and he donated 300 acres of land. With the blessing of that, I'm the 4th deputy commissioner of my village, sir, due to spread of education. And from a very backward area, Tibia का इलाका से सरसा के पास है। Davali, Mandi Davali, Davali, sir, border of Haryana and Rajasthan. डबवाली, कालावाली, सब जगह। I am from Davali. वो मिक्स पॉपुलेशन है। हाँ जी। Sir. कुत्तेवाली भी है सर। पंजाब के नाम बड़े। May I request now our chairman of Ginti Kisan Forum Punjab to please address, to convey our sentiments and our background. सर आपके लिए दिल में इतनी इज्जत है, दिमाग में वर्ड्स नहीं है। जो आपने काबिलियत दिखाई है, जो आपने ईमानदारी दिखाई है, जो कमिटमेंट दिखाई है टुवर्ड्स पब्लिक पीपल एंड कंट्री, जो आप सच बोलने का जिगरा है और हिम्मत है जो आपने, ये आजकल ना मिलने वाली चीज़ है। तो आपके जब वीडियोस वगैरह देखे और जिस क्लैरिटी से आप बोलते हैं और निडर लैंग्वेज यूज करते हैं, सर
हमें भी फख्र लगता है कि हाँ हम भी आपकी तरह जाट हैं, क्योंकि हमारे जाट जो हैं नालायक निकले, बेईमान निकले, इनसिंसियर निकले। अच्छे हैं। बड़ा मुश्किल है सर ढूंढना। और आई रियली रिगार्ड यू एज द very high and very big national leader, but more than and above that all, I should say, you are the biggest Jat leader of the country in this क्या बोलते हैं हमारे यहाँ के टाइम में। So it was very good of you, very kind of you to accept our invitation. Unfortunately, that could not happen because the farmers stopped the ways from Chandigarh to Chandigarh and that kind of thing. And you were very kind to accommodate us and meet us today, even when you're not fully all right. But I have promised to Guruji I'll come to Punjab whenever. He is our point man with you, sir. It is he who told us that that you will be very happy to come. And that is how we dare to invite you, because हमें वैसे तो डर लगता है ना बड़ी शख्सियत को इनवाइट करते कि शायद कैसे होंगे। इनने हमें इनकरेज किया और यही हमारे पॉइंटमैन हैं। तो हमारा जो ग्रुप है सर, हम इसको किर्ती किसान फोरम बोलते हैं। किसान फोरम फार्मर एजुटेशन शुरू हुई कोई 3 महीने हो गए थे। जी जी। खुद भी फार्मिंग स्टॉक से हैं हम सारे। नंबर 2, पब्लिक सर्विस में भी फार्मिंग की क्या हाल हो रही है, कैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, और जो भी कोई सिस्टम ही नहीं है मुल्क में उनको कॉम्पनसेट करने का। अगर एक प्राइस की कमेटी बनाई हो, उस पर भी फैसला बाद में कैबिनेट करती है, और वो हमेशा ब्रिंग डाउन कर चेयरमैन वही बनाया है जिसने ये काले कानून बनाए थे। तो एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी था, गुप्ता या कोई है, उसी को बना दिया। और सर अभी नहीं, सारी दुनिया में किसानी का ऐसे हाल है, और है भी सदियों से है। 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ हमारी एरिया में बहुत है। आई बिलोंग टू अमृतसर एरिया, वहाँ पे तो लैंड होल्डिंग वैसे ही छोटी है। तो उनका जो हाल हो गया है, और जो इनसिंसेरिटी थी, एजुकेशन उनकी ख़राब कर दी, नकल मार के पास करने वाले टीचर ऐसे भर्ती किए सारे, ये हमारे पंजाब में बहुत जल्दी शुरू हो गया। तो इन सारी चीज़ों का एहसास करते हुए हमें किसानों की एजुटेशन का बहुत ही बढ़िया लगा, जबकि सारी प्रेस हर जगह तारीफ कर रही थी 3 कानूनों की। इनने कहा नहीं, ये ब्लैक लॉस है, हम ये ऐसे ऐसे डैमेज करेंगे। और ये इनकी लीडरों की, हमारे सर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है देवेंद्र शर्मा, शायद उनके पढ़े हुए, मैं जानता हूँ, वो आज विजयवाड़ा गए हुए हैं, नहीं तो वो भी आते हैं हमारे साथ, वो भी हमारे साथ हैं। तो उनको हम बहुत इनकरेज करते हैं कि हाँ आप लड़ते रहो, आप कामयाब हो जाएंगे। और जब आप हमारी मदद पे आए तो मज़ा आ गया, किसानों की मदद पे आए तो मज़ा आ गया। और सच बात है कि हमने आर्मी ऑफिसर्स रिटायर्ड, ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, IAS PCS वो बैठे हैं, IPS बैठे हैं, इंजीनियर्स भी हैं हमारे। और हमने ये ग्रुप बना के उनकी हमायत शुरू की। हमारी फर्स्ट विजिट वॉज हिस्टोरिक। तब वो इवेंट हुई थी दीप सिद्धू वाली, जो उसने बदमाशी की थी, है ना। और हम दूसरे या तीसरे दिन पहुंचे तो राजीवाल साहब ने हमें इनवाइट किया था। उनका फेस तब भी लाल था सर, इतना तब ये लगता था कि मूवमेंट खत्म हो गई। तो उनको हम मिले, उनको हौसला दिया, उनके साथी थे वहाँ पे 25-30 आदमी उनके साथ। उसके बाद उनके साथ हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध हो गया, बातचीत भी करते रहे। हमने भी, आपकी हौसले तो हमारे में नहीं हैं, लेकिन हमने भी मोदी जी को खास करके जब उनने
पैरासाइट बोला तो हम तो बहुत उबले। हमने इन चीज़ों को बहुत नुक्ताचीनी की, क्रिटिसिज्म भी की और ये भी बताया, शायद पहली बार ये चीज़ हाईलाइट हमारे ग्रुप ने की कि ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी इस कम्युनिटी से मिलती है, जो डिफेंस सिक्योरिटी है कंट्री की वो भी रूरल इन घरों से आती है। तो कौन सा हमारा समाज है जो दो सिक्योरिटीज, मेन सिक्योरिटी मुल्क को देता हो और उनको पैरासाइट बोलना, उन्हीं को खत्म करने पे लगा। उनको खत्म इससे ज्यादा क्या सर, किसी को पैरासाइट बोल देना जबकि वो सेवा कर रहे हैं, उनको आप पैसे नहीं दे रहे हैं, उनको पूरा अफजाना नहीं दे रहे हैं, उनके वो गरीब हो रहे, सबको दिखाई देता है, उनको पैरासाइट बोलना, इतनी हिमाकत कोई भी आदमी हो उसमें नहीं होनी चाहिए कि एक आदमी को पैरासाइट बोले जो कि दो सिक्योरिटी मुल्क को देता है। हमें इस बात की बहुत हैरानी भी हुई, खुशी भी हुई कि सारे मुल्क में पुराने अफसरों, फौजियों, इंजीनियर, डॉक्टरों का सिर्फ एक ही ग्रुप बन पाया, किसी और स्टेट में नहीं बना सर, किसी और स्टेट में नहीं बना। एक सिर्फ हमारा ये लोग हैं, वर्दी पीपल who stood up and asked me to join up, and I was very happy to do that, and we did। 2-3 बार आए, हमने ये भी कोशिश की कि इकट्ठे हो जाओ और इलेक्शन लड़ो, कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये चीज़ें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझाएंगे। ये आपको हमारी विनती है कि ये बिल्कुल बट गए हैं, इनकी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली कोई चीज़ नहीं है, फिर भी ये आपस में अभी तक इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। हमारी तो सुनते नहीं, क्योंकि मैंने तो पहले कोशिश की 2-3 के पास जाके कि इलेक्शन लड़े, उन्हें माने नहीं हैं। तो आपको सुनेंगे, ये आपको एक अर्ज है हमारी तरफ से कि उनको ज़रूर बोलिएगा। आपकी जो सेवा की है उसकी हम आपके मदाह हैं सब। We are deeply indebted to you. We are deeply indebted to you for working for our communities, for people who are now probably the poorest and do not know what else to do. The population is so much, the opportunities are so few, they have no other way, and that is being exploited, that is being held against them because they can't do anything yet. इकोनॉमिस्ट कहते हैं हाँ इनको शहरों में लाओ, वहाँ से निकालो। जो शहरों में पहले आए हैं उनका हाल देखो, उनके पास तो रहने के लिए जगह नहीं है, टेन रूफ के नीचे रहते हैं। इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में, इन माहौल में वो इनह्यूमन कंडीशन में रहते हैं, उनको तो संभाला नहीं आपने। और दूसरों को कहते कि हम आपको बुलाते हैं, आइए यहाँ रहिए, काम करिए, नौकरी मिलेगी, ये मिलेगी, ना इज्जत मिलती है। गांव में कोई भी हो सर उसकी इज्जत होती है, 10 साल का भी है तो उसको जानते हैं लोग और उसकी अपनी पोजीशन है सोसाइटी में, और यहाँ बुलाते हैं ताकि उनको बेइज्जत किया जाए। उनको बिल्कुल जो थोड़ी बहुत असरदार है वो भी उनकी असरदारी कम की जाए। तो इन हालात में हम आपके साथ हैं, हमें भी बताइए हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हम आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। We can sit and talk. Correct. I now request briefly 2-4 मिनट अपना विचार रखिए, फिर in the end सर, फिर ultimately हम आपकी सुनने आए हैं, क्योंकि जो मार्गदर्शन है वो आप हमारी सुन लीजिएगा, फिर आप हमें बताना। हम आपके फुट सोल्जर्स हैं, हम आपके सिपाही हैं, आपके लेफ्टिनेंट हैं, कर्नल हैं, आप हमारे फील्ड मार्शल हैं। डीजीपी साहब गुरदयाल सिंह पंजे, मैं एक अनपढ़ परिवार से हूँ, गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ, गांव के कॉलेज में पढ़ा हूँ, और मैं दिल्ली में एसपी भी था, और उसके बाद मैं 20 साल मणिपुर में लगाया। मणिपुर में मेरे सारे दोस्त हैं, इंक्लूडिंग टेररिस्ट, नहीं मैं कहता मिलिटेंट कहता हूँ,
क्योंकि देर फाइटिंग फॉर ए काज। वो भी मेरे दोस्त हैं, पब्लिक दोस्त होनी थी। और 3 साल मैं कश्मीर वैली में रहा हूँ, वो भी मेरे दोस्त हैं सारे। तो मेरा 2 ही पॉइंट हैं। एक तो बेनती ये है कि 2003 में प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने एक 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी वाजपेयी साहब को, प्राइम मिनिस्टर को। वो है पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज। तो वाजपेयी साहब ने कहा भी ये इलेक्शन हो, ये 2004 में शुरू करेंगे, वो वहाँ की वहाँ ठप पड़ी है। अगर आप वो उसको शुरू करवा दें, इसमें कोई नहीं है, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन द रूरल एरिया, तो देश का भला हो जाएगा रूरल एरिया में। एक दूसरी बेनती ये है कि जब बिल्डिंग बनती है उसकी अगर हम फाउंडेशन में बैठ जाएं तो फिर अच्छा बन जाता है। हम पहले एक्ट बन के आ जाता, फिर हम एजिटेट करते हैं। ये जो है प्लानिंग कमीशन, ये पहले प्लानिंग नीति योग है, इसमें जितने भी लोग बैठे हैं वो सेंट स्टीफन कॉलेज के हैं, जहाँ कैम्ब्रिज कख पता है उनको। डॉक्टर मंतोख सिंह आलूवालिया सेंट स्टीफन और के वो लिखते हैं 28 रुपये पर डे, गरीबी रेखा के लिए 28 रुपये में एक कटोरी मटर पनीर की ढाबे से नहीं मिलती, क्या मिलना है। तो जो मेरी बेनती है कि ये जो नीति योग है इसको 2 पार्ट में कर दें। एक तो अर्बन विंग जो अभी है, ये सेंट स्टीफन और के अर्बन विंग में हो जाए, जैसे ये स्मार्ट सिटी कर रहे हैं, लोग गांव से आएंगे शहर में, कंसल्टेशन सब प्रॉब्लम आएगी। तो दूसरा जो है रूरल विंग जो है उसमें स्टाफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हों या रूरल बैकग्राउंड, सो दैट जब से बिल्डिंग शुरू होती है उसी से हम अपनी प्रपोजल पुट अप करते हैं, तो उसके ऊपर 15 पेज का 10 पेज का नोट कोई हिलाएगा नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी ऐसे बढ़ती है तो आपकी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएंगी। दूसरा मेरा टॉपिक है अपने गांव में डेवलपमेंट करना। मैं गांव में कमिटेड हूँ, नैरो माइंडेड हूँ, उसमें ही लगाऊँ। मेरा गांव आज हिंदुस्तान में अगर नंबर 1 ही नंबर 2 तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी है कि हमारे गांव की फिरनी के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं, कोई रूढ़ी नहीं, और फ्लड सिस्टम ऑफ लाइटिंग है जो ऐसे लगे हुए फलों से लटका। और भी बहुत सारी चीज़ें, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। जो चीज़ नहीं है किसी के हमारे वो है, और हम उसमें और भी लगे रहते हैं। थैंक यू सो मच। Sir, G.K. Singh, Gopal Krishan Singh. After obtaining my school education from rural Sangrur, Ludhiana, graduated from Patiala, Chandigarh, I joined civil service in 86 and remained Deputy Commissioner of 2 districts and Commissioner of Municipal Corporation, Ludhiana. Even during service, we created Village Development Council. I kept myself, my association with the village. We have large number of families, NRI families. With the help of those families, we created Village Development Council, and so far we had spent about 15 crore rupees integrated rural development. That includes Bal Bhavan, library, old age daycare shelter, street light. Abroad we are paying electricity bill, and periphery roads, plantation, and off and on this orientation courses for farmers by inviting specialists in agriculture. Despite all this, migration बहुत हो रही है पंजाब से। पंजाब का जो नौजवान है महसूस करता है कि उनके सपने इस पंजाब में पूरे नहीं होते। लार्ज बिकॉज 2-2, 3-3 एकड़ 4-4 एकड़ जमीन है, उसमें 2-2, 3-3 परिवार, उनका जीवन नहीं बस रहेगा। 1 लाख स्टूडेंट पंजाब तो बाहर जा रहे हैं। वो हमारे यहाँ भी एन एस्टिमेटेड इधर भी हो गया है, एस्टिमेटेड अबाउट 27,000 करोड़ फीस के रूप में पंजाब से बाहर जा रहे हैं। नो गवर्नमेंट इन पंजाब ट्राई टू स्टॉप दैट माइग्रेशन, बिकॉज यहाँ पर तो ड्रॉप आउट रेट है, आज ही अखबार में है, पंजाब में स्कूल ड्रॉप आउट रेट इज 16%, हाईएस्ट इन इंडिया। 10वीं के बाद वो आईलेट्स करके वो बाहर जाना चाहते थे 10+2 के बाद। तो देयर इज नो हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन इन पंजाब, एंड रूरल पंजाब इज राइट सफरिंग मोर। They have now no access to good education, health. We are here. We are associated with KKF. We started this to help the farmer, to diversification, for better living, for better environment in rural area.
So we are here to seek your guidance. Of course, we are here to invite you also and seek your guidance so that we can create a new environment in Punjab. पंजाब तो फार्मर्स का ही है, खेती बाड़ी का है, और खेती बाड़ी खत्म हो गई, फार्मर खत्म हो गया तो पंजाब भी खत्म हो गया। सर ने बताया कि डिफेंस सिक्योरिटी भी तो किसान से ही आती है, कोई गुजरात का आदमी थोड़ी है फौज में, हमारा पंजाब का है, यूपी का है, हिमाचल का है, हरियाणा का है। सो वी आर हाईली थैंकफुल, वी आर ग्रेटफुल टू यू। आई हैव जस्ट वन पॉइंट सर, मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है भाई, द फार्मर्स फॉर्म द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द कंट्री सर। About 40 to 45% of the population is directly related to farming, and another 10%, 10 to 15% is indirectly related to farming. So it is the largest block of political strength that is available in a democratic setup. आपको रिक्वेस्ट है कि if you can get the farm जथेबंदीज which are non-political onto a political platform sir. At the national level, पंजाब तो बड़ी छोटी सी चीज़ है सर, हम पंजाबी हैं, दर्द हमारा पंजाब का है, but actually it is the farming community that we represent. So have a meeting, or I don't know how you can do it. You have the stature, you have the public image of getting at the national level all jathebandis from all corners of the country to a conference and tell them, बच्चों, the way forward is get political. And come on one platform. सब जो झंझटें हैं फार्मिंग कम्युनिटी की सब बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी जब आप सत्ता में आ जाओगे। ये समझाने की बात है सर। बाकी आप ज़्यादा समझदार हो कैसे इसको करना है, कैसे नहीं करना। दैट इज माय ओनली पॉइंट सर। Thank you. Dr. Manjeet Singh Randhawa, पहली गल तो यह वी आर रियली ग्रेटफुल दैट वी आर सिटिंग विद यू, एंड जो इस वक्त जो माहौल है, मैं सब जो मैंने समझा है नानक साहब की कृपा नाल कि दो चीज़ां ने, एक झूठ है तो एक सच है, एंड जिन्ना चिर तक सच का राज नहीं आऊगा है जी, somebody honest and truthful doesn't lead not in the seat of power, उन्ना जब तक बहुता कुछ होना नहीं। सो साडा जिहड़ा सारिਆਂ नालों ਵੱਡਾ होप है सर तुहाडे ते, आई थिंक यू अंडरस्टैंड पंजाबी और सो सर ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ कि वी फाइंड इन यू ए वेरी ऑनेस्ट एंड अपराइट पर्सन एंड फिट टू लीड दिस। ਜਿਹੜਾ पुराना सर गाना हैगा, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। सो ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਟ ਹੈਲਮ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਿੱਤਾ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਖਿੱਧ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸਮੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰੀਏ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟ ਟੂ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ, because they know that they have the real force, because it is a country of जो खेती प्रधान देश है ये। सो इसके लिए हम तो आप पे इसी बात पे है कि आप किसी तरीके से इसको अगर ऑर्गेनाइज हो सकता है, और ਉਹਦਾ पैरामीटर की है, किसान भी है, मतलब ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ पेड़ बना के ना जी सर ਅਸੀਂ ਇੱਕ कोशिश की है with guidance and with patronage of शिवोपर, हमने एक ग्रुप फ्लोट किया है लोक राज पंजाब के नाम पर। ਉਹਦਾ सर ਅਸੀਂ वी आर ट्राइंग टू फिल ए वैक्यूम जो बना हुआ है, लेकिन पैरामीटर्स बड़े क्लियर हैं कि सच, फर्स्ट थिंग इज ट्रुथ है जी, हक सच की गल जो गुरबाणी के मुताबिक है, सचो और सबको पर सच अच्छा है, सच्चे सुचे आचरण वाले। नेशनल लेवल पे आपका देयर इज नोबडी हु कैन मैच यू एज ए लीडर टू लीड दिस। सो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਗੋਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਔਰ देयर इज नो सेकंड पर्सन व्हाट आई फील। सो मे गॉड ब्लेस अस ऑल एंड यू प्लीज लीड अस, एंड ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ, एंड यू आर इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स
एक किसान, एक परोपकारी, एक सच्चा इंसान इसको हमारी कंट्री लीड करेगी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। मैं रिटायर हुए कोई 17-18 साल से 18 से चल रहा है और 11-12 साल से मैं इंडियन एक्सप्रेस लीग के साथ जुड़ा हूँ। मैं पंजाब में भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ। बाकी मसले बहुत हैं, कईयों को मिल रहे हैं, चीफ्स को मिल रही हैं, CDS को मिल रहे हैं और मैं तो लिख भी दो, मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, मैं लिख देता हूँ। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं लिखने वाला इनको कि आप तीनों चीफ्स को, CDS को पेट्रन बनाया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस लीग ने, जनरल करियप्पा ने, फील्ड मार्शल करियप्पा ने। पेट्रन का अंग्रेजी मीनिंग लिख के दूंगा भी, आपने बताओ पिछले चीफ्स ने किसी ने भी क्या किया है। तो नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूँ, नॉर्थ इंडिया में खासकर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड काफ़ी इन्फ्लुएंस है एक सर्विसमैन का, पॉपुलेशन और वोटर्स के और एक सर्विसमैन के साथ जो जुड़े लोग हैं। वेस्ट यूपी में भी है, यूपी सारी में, लेकिन यूपी बहुत बड़ी स्टेट है। तो ये नॉर्थ इंडिया में ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ वो वोट्स में फ़र्क डाल सकते हैं। हम नहीं बोल सकते, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हम किसी को नहीं बोल सकते, पर इंटरनली हमारे को पता है कि जब तक हमारी मांगे या हमारे जो जेन्युइन इश्यूज हैं, अनोमलीज हैं, OROP की, ECHS में 57 लाख डिपेंडेंट्स हैं, मेडिकल रिटायर्ड बंदे कोई 26 लाख प्लस फैमिलीज, बच्चे हैं, NCOs के बच्चे होते हैं। 4-5 हज़ार करोड़ नहीं है सरकार को इनको दवाइयों के लिए, क्या है 4-5 हज़ार करोड़। और हमारी जो संस्था है सर, ये अंग्रेजों की बदौलत खड़ी है। आपको आज बता रहा हूँ, ये जो बिल्डिंग है चाणक्यपुरी में, वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थ्रू रॉयल कॉमनवेल्थ लीग दी, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1 रुपया नहीं मिला हमारे को 1964 से, नॉट 1 रुपी। जब हम बोलते हैं हाउ कैन वी गिव यू मनी, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है, पर हम लगे हुए हैं अपना। अभी हम कॉर्पोरेट्स को अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे को कोई कलेक्टिवली काम दे दो। मैं तो चीफ को बोल दिया, मैं कि सर आपका DG या डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट 50,000 रिटायरिंग एक्स सर्विसमैन और 30,000 अग्निवीर को कुछ नहीं कर सकता, हमारे को तो हम करवाएंगे ये काम। पर यू नो गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्योंकि अभी किसानों का मसला हमारे से बड़ा है। हमारे कम से कम पेंशन मिलती है और काफ़ी सुविधाएं हैं, किसानों का मसला हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो जो प्रोड्यूस का, जो फ्रेश प्रोड्यूस हुआ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोलते हैं, 30%, 35% से ज़्यादा नहीं मिलता है। जो कंज्यूमर 1 रुपया खर्च करता है, फार्मर को तो पैदा करने में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल लग जाता है। फ्रूट को साल भी लग जाता है, सब्जियां 3-4 माह। लेकिन ये जो मिडिल मैन है, जो आड़ती, आधे फार्म लीडर जो है आड़ती हैं, आपको पता ही होगा, ये आधे से ज़्यादा आड़ती हैं, तो इनकी मेन इनकम करोड़ों में उसमें से है। तो ये आड़तिया सिस्टम और जो रिटेलर्स हैं, इन्होंने फार्मर्स की जो हालत है ज़्यादा खराब कर रखी है। इसी मुताबिक किसान को 20-22 रुपए kg धान बेच देता है, गेहूँ बेच, ये मेन क्रॉप है हमारे। लेकिन आप देखो ब्रेड कैसे रेट है, ब्रेड 100 रुपया किलो है, तो आप डबल रोटी बोल देते हैं। बिस्किट के रेट देखो, कोई और प्रोड्यूस के देखो, ऑयल के देखो। तो गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में इंडियन गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट, पहले भी ऐसे ही थी, ये नहीं कि पहले बहुत बड़े मांगते, ये किसानों को उठने देंगे। इन्होंने पॉपुलेशन को, इंडस्ट्रियल वर्कर को खाना सस्ता देना है, और खाना सस्ता देने के लिए किसान परिवार पड़ती है। तो अभी ये मैं पॉलिटिकल लाइन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये सरकार ही कर सकती है। जैसे भी ये इंडिया अलायंस जो भी बोलते हैं बना है, आपका नाम तो नहीं देखा उसमें, या आप नहीं हो उसमें, लेकिन ये एक होप है कि अगर ये बदलाव आ जाए, हो सकता है किसानों का भी भला हो जाए। और आप किसानों का ये जो पोजीशन है, ये इंडिया अलायंस में ले जाएंगे, तो कम से कम हौसला हो जाएगा उनको कि हमारा भी कोई पॉलिटिकल आवाज है। थैंक यू सर। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NGO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰ,
ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸੀ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਲਾਏ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਾਏ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ। ਵੈਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ ਦੈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਬਰੀਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3-3 4-4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ADC ਪੋਸਟਰ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ 1000 ਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, 1000 ਹੀ ਸੀਗੀ ਟੋਟਲ 1000 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, 1000 ਏਕੜ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਬਾਗ, ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਫਿਸ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਲਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਡੇਅਰੀ ਹੋਵੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਾਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ है साझे का काम करने की आदत सर हमारा, मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ऐसा सर कि हिंदुस्तान एक खेत प्रधान सूबा है, कंट्री है, देश है जी। और जैसे आज़ादी के बाद चौधरी चरण सिंह जी ने, आई नो योर एसोसिएशन विद चौधरी चरण सिंह साहब, चौधरी चरण सिंह साहब ने उनकी किताबें में हमने देखी हैं स्वदेशी के बारे में, कैसे जब तक गाँवों का बाजार गाँव ऊपर नहीं उठेंगे तो तरक्की नहीं होगी। आज भी हमारा GDP में 45-55% गाँवों का हिस्सा है। चौधरी चरण सिंह साहब ने बहुत घालना करके और एक किसान लीडर के तौर के ऊपर उन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त की और पहुँचे भी जहाँ तक उनका पहुँचना हो। उनके बाद सर चौधरी देवीलाल साहब ने थोड़ी देर काम चलाया। उन्होंने एस्पायरेशन नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी किसान थे उनकी कुछ ना कुछ उनके लिए वो यत्नशील रहे। आफ्टर चौधरी देवीलाल साहब, बादल साहब एज अ लीडर, एज अ वो किसानों ने उनकी तरफ देखा, बट अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 10-12-15 साल रहे उनमें जो उन्होंने मतलब किसानी की बजाय कई और मजबूरियाँ, कई पॉलिटिकल उनके कारण वो जो किसान लीडरशिप में फलाद वो जो भर नहीं सके। सर ऐसा है कि जो हम अभी KKF जैसे पीछे 1.5-2 साल एजिटेशन चली है, अभी किसानों का किसान यूनियनें हैं पर बाली वारस कोई नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि आपकी तरफ लोग देखते हैं। द वे यू हैव आर्टिकुलेटेड द किसान इश्यूज एंड अबव दैट, देखिए अभी ये पो का महीना चल रहा है। पो के महीने में हमारे गुरु साहब ने सब अपना किला छोड़ा, बच्चे शहीद हुए। चमकौर साहब में कल को 21-22 23
एल्डर बड़े साहबजादियों का है इसी महीने में हुआ सर, सारा कुछ वो महीने में हुआ है। और दैट इज द रीजन कि हम आपको उधर इस महीने में, क्योंकि हमारे तख्तों से भी हमारे है कि ये जो किसी को सम्मान करना, ये चीज़ हम उधर नहीं करते, इसको वर्जित रहे। बाद में शादियाँ नहीं होती हैं। यहाँ तक है सर कि 3 दिन डीसी साहब हम इकट्ठे रहे हैं। हमारे इलाके में लोग अभी कम हो गया, पर 3 दिन नीचे सोते हैं और चूल्हे में आग नहीं जलती है जब छोटे साहबजादियों की शहादत हुई है। और जो 21, 22, 23 को तो चमकौर साहब में जंग हुआ, जहाँ पर मुट्ठी भर लोगों ने इन सारे राजे महाराजे और औरंगजेब की लड़ाई से जंग लड़ी। बड़े साहबजादे शहीद हो गए, छोटे साहबजादे अरेस्ट हुए। सरहंद में 26 अजीत सिंह जी कौन थे? छोटे थे बड़े? अजीत सिंह जुझार सिंह बड़े थे सर, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह वर यंगर वन। अजीत सिंह जी पहले भेजे थे गुरु महाराज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो लड़ाई में शहीद हुए। वो लड़ाई में शहीद हुए हैं सर। इसी पर आता हूँ मैं कि वो बड़े साहबजादे तो जंग में शहीद हुए, उसके ऊपर कोई गिला नहीं है भी जंग हुई, लड़ाई, शहीद हुए। छोटे साहबजादे जो 7 और 9 साल के थे, उनको सरहंद में लाया गया। जब वो सरहंद में लाए, 2 दिन मुकदमा चला, तीसरे दिन उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। जब उनको चिनवाया गया, जब कचहरी में थी, ऐसे ही हम आपको कोई कंपैरिजन नहीं दे रहे, हम सिखिज्म की वो बता रहे कि लोग कौम याद कैसे करती है। तो जो नवाब शेर खां मलेरकोटला थे सर, उनका ब्रदर गुरु गोविंद सिंह साहब के साथ जंग में गुरु गोविंद सिंह के तीर से शहीद हो गया था, मार्टियर हो गया था लड़ाई में। तो उन्होंने, जो वजीद खान सरहंद का सूबा था, जब ये सब नवाब बैठे मेले में, तो उन्होंने कहा भाई शेर खान, तेरे भाई का बदला ले ले, ये बच्चे हैं, तुम करे। उसने खड़े होकर बोला कि वजीद खान, मेरी दुश्मनी गुरु गोविंद से साथ है, लड़ाई में मैं उससे लूंगा। ये बच्चे हैं, इनको आप जो कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। उसको हम आज तक याद करते हैं। उन्होंने हादा नारा मारा बच्चों के लिए। उसका रिजल्ट ये निकला कि 200 साल बाद जब 47 में वो होया, सिर्फ मलेरकोटला में, सारी जगह बंद कट हुई। मलेरकोटला इज द ओनली प्लेस इन नॉर्दर्न इंडिया सर, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन महफूज रही और आज भी बंद फुल रही है। मेजॉरिटी आज तक उसको याद करते हैं और हादा नारा नवाब को याद करते हैं। माय हम्बल सबमिशन सर कि आपको हम उस वैसे तो नहीं कहते, पर आपने जो पंजाब के सिखों के लिए, पंजाब के किसानी के लिए और जट्टों के लिए और सिखों के लिए और पंजाबियों के लिए जो आपने आवाज़ उस समय बुलंद की, जब 26 जनवरी के बाद सारा उलझ गया था तानी, उसके लिए हम आपको याद करते हैं, उसके लिए हम आपको सम्मान भी करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको उधर गांव में करनी थी, पर अनफॉर्चुनेट हुआ नहीं। मेरी सॉरी, मैंने आपका टाइम ले लिया, पर ये दिल की मैं आपको भावना से प्रज्वलित कराना चाहता। हमारी असल भावना दिल की पीछे ये है कि आपने जो हादा नारा मारा है किसानी के लिए, उन्होंने तो बच्चों के लिए मारा, गुरु साहब के लिए, आपने किसानी के लिए, पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए जो हादा नारा मारा था, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। और ये तुच्छ सा ये कुछ ही नहीं, ये आज आपको हम सिर्फ इतना ही वो एप्रिसिएशन हम भी हमेशा सर से और इनसे बात होती रही, कम से कम जिस आदमी इतना किया है, हम औरों से नहीं तवक्को करते, कब हमसे हम तो कुछ कर सके। इतना कहने मैं आपका धन्यवादी हूँ जी, आप आए। जितना किसान आंदोलन 20 नवंबर 2020 को शुरू हुआ, 26 नवंबर को हम इकट्ठे हो गए अंडर देयर कमांड। तो उस दिन जो पब्लिक एक प्रेजुडिस था वो ये था कि बीइंग ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑल थ्रू, तो किसान जो समझते थे कि यार ये पहले इधर कुछ करते थे मारपीट, कभी मंडी में हो गई, कभी कहीं हो गई एजिटेशन पे, तो आज ये हमदर्द कैसे हो गए। सो दिस वाज द प्रेजुडिस अगेंस्ट अस
आज भी है सर कुछ हद तक, मगर जब पार्लियामेंट में हमने पार्टिसिपेट किया सर, किसान पार्लियामेंट, हाँ, उसमें इतनी एक्सेप्टेंस हुई सर कि वो प्रेजुडिस किसानों में खत्म हो गया। ये है सर इनकी इंट्रोडक्शन के फॉर्म। अब है तीसरी जगह, वी आर बेसिकली ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश। आज भी हम सेल्फिशली आपसे पूछने आए हैं दशा और दिशा। और पर्सनली मैं एक और बात जानना चाहूँगा सर कि हम पेंशनर होकर भी गवर्नमेंट से डरते हैं। ये सारे बोपरा से उतने डरते, मैं डरता हूँ कि कभी अभी भी पेंशन ना काट लें, अभी भी पेंशन ना कम कर लें। दैट्स नेचुरल फियर। और वो फियर हमारे हर एक मिनिस्ट्री में रहा, पीछे जाएं तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, अब भी चल रहा है। तो इसमें दशा और दिशा क्या होनी चाहिए? और सेकंड ये है कि उसकी हमें थोड़ी सी घुट्टी दे जाओ सर, जिससे डर कम हो जाए थोड़ा। थर्ड लाइन होगी कि यहाँ से जब किसान गए पोस्ट किसान आंदोलन के बाद, यहाँ पर 32 थे पंजाब में जथेबंदियाँ, अब हो गई 65। तो इस हालात में मर्द बढ़ता गया जूं दुआ की। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल कि सर दशा और दिशा दीजिए। मैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी जस्ट मेरा अपना पर्सनल विचार है आपके लिए। जो आपकी शख्सियत है, जो एक ऐतिहासिक मौका किस्मत ने सृष्टि ने दिया है, यू आर अवर बीकन ऑफ होप। उम्मीद के आप एक चिराग हैं हमारे सबके लिए। और आपकी जो हम छोटा मुंह पर बड़ी बात, आपके रूल 3-4 हैं, भगवान आपको स्वस्थ रखे, जो आप निभा पाए। नंबर 1, किसानी जथेबंदियां को डांट के इकट्ठी करो, डांट लगा दो। प्लेटफॉर्म पंजाब वालों को तो हम देंगे, हम सबको जबरदस्ती बिठाएंगे, जब आप आएंगे नीचे बैठाएंगे और आप उनको स्टेज से कह देना इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो पब्लिक तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ये आपकी डर से हो जाएंगे। दूसरा, जो इंडिया अलायंस है, ये नहीं भी हम, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन को कायम करना पॉलिटिकली, वरना हमारा सब एफर्ट्स नाकामयाब होंगे। तो पॉलिटिकल लीडर्स को भी आप वही फार्मूला लगाइए, चाहे जनता दल है, चाहे टीएमसी है, चाहे कांग्रेस है, भाई इकट्ठे हो जाओ। आप पॉलिटिकल नहीं है इस वक्त, पर आप इनका एक थ्रेड बन जाइए, बांध दीजिए, और वो सुनेंगे आपकी, क्योंकि वो उनके आपस में कंपटीशन चल रहा है। आप कुछ कहता है, कुछ कहता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्ले अ रोल ऑफ यूनिफायर ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी एंड द पॉलिटिकल सिस्टम। और जोर से कहना, डट के कहिए, आपकी सुनी जाएगी। बिकॉज ये मौका है आपके पास, आपकी शख्सियत को ये इस वक्त वर भगवान ने, वाहिगुरु ने 10वें पाशान देता है। थोड़े दिल है, दिमाग है, जज्बा है, लोग थोड़ा प्यार करते हैं, ये बात उनकी चाहिए। वहां पर सारे स्टेज पे हैं, खाई पी बैठे हैं। वी डोंट हैव टू फियर एनीथिंग, वी आर हैव द स्टेज टू गिव बैक। यू आर ए एमिनेंट पोजिशन। We as Kirti Kisan and as the Punjabis and as Kisans and as Sikhs will back you 100%. आपके बगैर उम्मीद नहीं है, ये स्पष्ट शब्द है। एक मेरी और है सर, आपके पास बहुत स्टेज होता है, किसान मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं, लेकिन एक आप एडवाइस किसान माँ बाप को दीजिए भी आप तो जो कर चुके, अपने आने वाली नस्ल को बरकरार करो, उनकी रीढ़ की हड्डी कायम करो, बच्चों पे तान दो, बच्चों को काबिल बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो। अकेली खेती से भविष्य नहीं है, उनको साथ की साथ एडिशनल इनकम करो, खेती से जुड़े रहें, बिकम एंटरप्रेन्योर्स, उन्हें शिक्षा दीजिएगा। तो ये उपदेश आप फार्मर कम्युनिटी को बड़ा जोर से दीजिएगा भी बच्चों को संभालो, बच्चों को काबिल बनाओ, मॉरल वैल्यूज, धर्म से जोड़ो, कोई भी धर्म हो, धर्म को नहीं छोड़ना, मॉरल वैल्यूज की रखनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, एडिशनल इनकम सोर्सेज बनाओ साथ में। खेती दुनिया भर में नाकामयाब कितना है, दुनिया भर में, और कम से कम जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है तब से तो ये फेलिंग ही है। तो हम हेडविंड्स हमारे खिलाफ हैं,
इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिटी अर्बनाइजेशन हमें दबा रही है गांव को, किसानी को। तो बच्चों को हमें साइड में भी ले जाना है, इनकम भी करनी है। तो ये उपदेश उन्हें भी आप दीजिएगा। थैंक यू। इश्यूज तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अब थोड़ा फर्क हो गया है। अब जो सरकार है उसका इरादा है कि खेती को ख़त्म करो। खेती के बाद किसानों के बच्चे फौज में जाते थे, फौज को भी इन्होंने करीब करीब रिडेंडेंट कर दिया। ये अग्निवीर में कोई नहीं जाए, कौन मरेगा 4 साल के लिए जाके, इसको ख़त्म करो। और बेसिकली इनका इरादा है कि इनकी पॉलिटिकल विल भी ख़त्म करो कि लड़े न, चूँकि इनको पता है ये लड़ सकते हैं। किसान लड़ेगा तो सरकार उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। तो इस तरह का ये डिमोरलाइजेशन सेट इन कर रहे हैं अपने लोग। तो मैं तो जितना घूम रहा हूँ, राजस्थान में गया अपने इसी हाल में 20 मीटिंग मैंने करी, जो व्हील चेयर पे उठा के रखा है स्टेज पे, फिर भी मैं गया और मैंने कहा देखो तुम्हारे पास फिर मौका नहीं है, यही है 2024 में अगर नहीं हटा तो लोकतंत्र को समझो खत्म। वो कहेगा कोई ज़रूरत नहीं है वोट की, मैं नासिर टीटो की तरह मैं नेता हूँ, और आपका काम खत्म हो जाएगा। आपकी ताकत तभी तक है जब तक वोट है, वोट जब नहीं रहेगी तो आपकी कोई ताकत नहीं रहेगी। दूसरे, तालीम से बड़ा एम्पावरमेंट किसी चीज़ से नहीं होता है। इंग्लैंड में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो वहाँ के बजट में उन प्राइम मिनिस्टर ने कटौती कर दी सब मद में, लेकिन एजुकेशन में नहीं की। तो शोर मच गया कि साहब इसमें क्यों नहीं करी। तो उसने कहा देखिए पुल टूट जाएंगे दोबारा बन जाएंगे, कारखाने टूट जाएंगे दोबारा बन जाएंगे, घर दोबारा तामीर हो जाएंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी खराब हो गई तो वो दोबारा तामीर नहीं होगी। ये उनका, जिन कौमों का ये एटीट्यूड एजुकेशन के लिए रहा, उन्होंने दुनिया में राज किया है। तो अब हमारे लोगों में ये अवेयरनेस आ तो रही है, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा, अब मैं गया था वहाँ गंगानगर, वहाँ मुझे लोगों ने कहा कि साहब ये कहिए 2 आदमी हैं फैमिली में, 12 कमरे का घर बना रहे हैं और कई एकड़ का घर बना रहे हैं, उसमें खेती भी बंद है, लोन। तो मैंने कहा भाई इसमें कुछ नहीं रखा, ना तो दहेज दो, न 40-40 गांव का काज करते हो, इसको बंद करो और बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को पढ़ाओ। वो इनकी ताकत बनेगी, ना दहेज बनेगा ना तुम्हारा रुपया बनेगा। तो वो अवेयरनेस आ तो रही है, लेकिन इस पे हमें बहुत जोर देना पड़ेगा कि नहीं, हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम देंगे, बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट में भेजेंगे, वो फख्र फील करें कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। इसके अलावा जो दिक्कत मुझे सबसे ज़्यादा लगती है वो ये थी कि आपस में झगड़े बहुत हैं, लेकिन मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इनकी एकता हो जाएगी किसानों वाली। आपको याद होगा जब लाल किले पे वो चढ़ गए थे लड़के कुछ देख से दो, तो हाँ, उसको ऐसा कर दिया जैसा बड़ा देशद्रोह का काम हो गया और सब घबरा गए, किसान जत्थेबंदियां भी घबरा गई, ये भी। तब मैंने कहा कि क्यों भाई क्या हो गया, सिखों के लड़के अगर वहां नहीं चढ़ेंगे तो किसके चढ़ेंगे? इनके गुरु का सर काटा था लाल किले के सामने, अगर इनके बच्चे नहीं चढ़ेंगे तो किस? प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी का हक है तो इन्हीं का है। क्या आज सपोज, और वो उसके बाद फिर बकवास बंद होगी। तो कुल मिला के ये है कि एक तो इनका एक शुरू से एटीट्यूड ये था कि सिखों को तो बहुत आसानी से मार सकते हो, इनको खालिस्तानी कह दो, देशद्रोही कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन वो बकवास सब बंद हो गई है, उसमें ये पिट गए हैं। इसी तरह ये जाटों को भी आइसोलेट कर रहे हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस ऑल, राजस्थान में जाट वर्सेस 1 और 1 और 35 का करते हैं। मैंने कहा बेवकूफ़ो, तुम लोगों को अपने साथ लाओ, गांव में सारी जातियों को जोड़ो, तो वो लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि वो मिलके जुल के लड़ेंगे, कामयाब होंगे। तो ये सारी बहुत तरह की साजिशें, एक नहीं है, बहुत तरह की हैं, और उसमें जो गांव की ताकत है उसको कमज़ोर करने की साजिश इनकी बहुत सोची समझी और बहुत दुष्टता से भरी हुई है। ख़ासतौर से जो प्रधानमंत्री है वो तो इतना खिलाफ है किसानों के। मैं एक बार गया, मेरे गन्ने वालों का पेमेंट करा दो साहब, हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम रहती है वेस्टर्न यूपी में। बोला क्या करते हैं गन्ने वाले, एक दिन बोते हैं एक दिन काटते हैं। बीच में मैं कहा आपने की खेती? मैंने की है। मैं कहा मुझे आप ये बताओ कि असोज में, भादवे में जब बारिश होती है और वो ईख बांध में जाता है, जब बांध के निकलता तो सारे चेहरे पे ऐसा हो जाता है जैसे ब्लेड से कट गया हो। आप तो एक दिन नहीं कर सकते उस काम को,
और मगर 12 महीने करता है कुछ ना कुछ। तो इसको ये है कि ये तो मुफ्त में खा रहे हैं, पैरासाइट हैं, बोला ही है वो। तो इनका एटीट्यूड है अगेंस्ट फार्मर्स, ये किसानों को समझना पड़ेगा। दूसरे में जालंधर गया था, राणा जी कहाँ कब गए थे वो? हाँ, लास्ट में जब मैं मेघालय में गवर्नर था तब ये किसान आंदोलन का मामला था। मैंने 1 हफ्ता सोचा क्या करूं, बोलूं ना बोलूं, तो गवर्नर है, ये है वो है, ये मुद्दा उठेगा वो उठेगा। मैंने कहा छोड़ो यार, जो उठेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा, पर मैं बोलूंगा। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों का जब सवाल आए तो जो चीज़ छोड़नी हो छोड़ दो, लेकिन उस पर बोलो। तो मैं इस्तीफा जेब में रख के और इससे टाइम प्रधानमंत्री से मिली, तो मैंने उसको कहा कि साहब ये तब 4 ही महीने हुए थे, 4 महीने से बॉर्डर पे पड़े हैं, खुले में पड़े हैं, बारिश में, लू में, ठंड में, सब में, तो इनसे कोई बातचीत करा दो। अरे नहीं सरपाल, चले जाएंगे, और नॉन सीरियसली लिया। मुझे बुरा भी लगा, फिर मैंने किसी तरह घेराबंदी करके वो इशू दोबारा लाया कि आप ना करो, किसी और से बात करा दो। कहने कुछ नहीं, ये सब चले जाएंगे। तो मुझे गुस्सा है, मैं कहा साहब इन्हें जानते नहीं आप, ना इन सिखों को जानते ना जाटों को जानते, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। मैं कहा इनके तो गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे खपा दिए थे, समझौता नहीं किया था, और हमारे वाले तो लाल किले का दरवाजा और क्या क्या उठा के ले गए थे, 6 महीने चढ़े रहते थे। और अब ये इकट्ठा, इनसे लड़ा नहीं जाता, इनको मुझसे बातचीत की जाती है। तब तो उसकी समझ में नहीं आया। उसके बाद 2 महीने बाद माफी मांग के वो कानून वापस लिए। और आप पे घटना आपको पता होगा, एक दिन ये गया था किसी शहर में पंजाब, तो वहाँ किसानों का कोई जुलूस निकल रहा था, बड़ा नहीं लोकल था, तो ट्रैफिक रुक गया थोड़ी देर के लिए। तो ये इतना डर गया, इसने एयरपोर्ट पे आके कहा कि आज तो मैं मरने से बच गया, बाल बचा। तुझे कौन मार रहा है भाई, लेकिन बहुत डरपोक आदमी है ये, तो ये तो लड़ ही नहीं सकता है, तो हम खाम से देख के डर रहे क्या। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरा बहुत हौसला आपने बढ़ाया आपकी बातचीत से। मुझे लगा कि नहीं, अभी लड़ने का और मौका है और लड़ेंगे। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि कल ही मैं उद्धव ठाकरे से मिला, कल शायद मिल रहा हूँ ममता से, इन सबों को कह रहा हूँ मैं कि भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम इकट्ठे हो जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। ये आखिरी मौका है, इसके बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा, चुनाव नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, और इकट्ठा हो जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। तो एक ये मशीन वाला भी चक्कर है, ये भी लोगों में बड़ा वहम है कि हाँ इसके रहते हुए कैसे जीतेंगे। तो मैंने कहा भाई इसको भी इशू बनाओ आप। तो अब उनमें आ रही है। उद्धव ने कल मुझे कहा मैं सबसे बात करूंगा, कल उनकी मीटिंग थी, शायद आज ममता से कल मिल रहा हूँ, सबसे मिल के यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई इकट्ठा हो जाओ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम इकट्ठा हो जाओ, और नहीं होगे तो तुम्हारी जगहसाई होगी, लोग तुम थू करेंगे और तुम नाकामयाब हो जाओगे। तो मेरा आज आपकी जो बातचीत मैंने सुनी, हौसला बढ़ा, और मुझे लगा कि मैं सही लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर मैं इस काम में लगूंगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि पूरी ताकत से इसमें मैं लगूंगा और लगा रहूँगा, और आपसे संपर्क में रहूँगा। ये आपका हो जाए, जो गुरुजी वाला महीना है ये खत्म हो जाए, फरवरी के बाद जहाँ भी आप बुलाएंगे मैं पंजाब जाऊँगा। तो आप लोगों को समझाइए कि एमएसपी का मतलब ये है कि किसान की फसल का एक दाम तय हो जाए सरकार की तरफ से, अगर उससे नीचे जाता है तो सरकार खरीद करेगी, इसको एमएसपी कहते हैं। और हो क्या रहा है, पूरे देश में जितनी चीजें वो पैदा करता है उनका दाम उस हिसाब से नहीं बढ़ता जिस हिसाब से उन चीजों का दाम बढ़ता है जो वो खरीदता है। नतीजतन उसकी परचेजिंग पावर हर साल कम हो रही है, वो हर साल गरीब होता है। कि कपड़ों पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो किसानों का जो विनाश है, इनकी जो परेशानी है, वो ऐसी होशियारी से हो रही कि इनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या होता है। तो इनमें ये अवेयरनेस लाने की भी जरूरत है एमएसपी वाले। सही बात। एक सर माय सजेशन है कि एक जन आंदोलन जैसे उन्होंने किया था, एक तो फिजिकल जन आंदोलन, जी जी, दूसरा सर ये है कि कोई भी प्रोटेस्ट अगर हम बहुत आसान हो जाता है, ये जैसे ब्लैक फ्लैग्स हैं, काले झंडे,
अगर ये लोग अपने घरों पे, अपने व्हीकल्स पे, क्योंकि वो बहुत घूमते हैं, अगर एक भी झंडी लगी हुई है ना उसको 1000 लोग देखते हैं, और उससे क्या होगा कि एक रेफरेंडम हो जाएगा लोगों की तरफ से, जो इंटरनेशनली प्रोजेक्ट होगा। ये मैंने, क्योंकि सर 1988 से मैं प्रेसिडेंट बना था और 12 तक मैंने कई साल बीसीएमएस को लीड किया है। एक इंटेलिजेंट जमात थी और हमने उसमें ज़्यादा फिजिकल हकम में नहीं पड़ा। ये सर ये बहुत इफेक्टिव है और हमारे मुंह से ये नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे अगर आप इनको इकट्ठा करते ना, बहुत आसान तरीका है कि अगर ये इस बात की कॉल दे देते हैं, इनके पास हैं, और गांवों में, शहरों में अगर वो ब्लैक फ्लैग जैसे और फंड्स भी हैं इनके पास, तो वो इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ रेफरेंडम अगेंस्ट दिस ईवीएम एंड भी जो है कि, क्योंकि यहाँ पे ये हम वो तो किसानों की बात है कि ये व्यापारी का राज है और हमें किसानों का चाहिए, उसको छोड़ के ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है इस पे सारी अपोजिशन खड़ी है, उनको पता है कि अगर ईवीएम नहीं आती तो हम हारेंगे। इस पे अगर ये प्रोटेस्ट, ब्लैक फ्लैग्स का प्रोटेस्ट, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो बहुत आसान तरीका है। सर एक चीज है, इनको आप जब भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ऑपोजिशन की, 1 कैंडिडेट 1 सीट का, मैंने कल भी कहा उद्धव से और सब एग्री कर रहे हैं उस पर, मुझे आई एम श्योर किसी भी जबरदस्ती हो जाएगा, वरना नहीं है, 1 वर्सेस 1 में ही चुनाव होगा। सो नाइस ऑफ यू, मेरा इतना हौसला बढ़ गया गुरुवीर जी। सो मैं आई थिंक नाउ वी रिक्वेस्ट टू गिव ब्लॉक मेमोरेंडम है, थोड़ा सा याददाश्त के लिए एजेंसी श्री सत्यपाल मलिक बाय कीर्ति किसान फोरम पंजाब in recognition of his unstinted support for farmers' issues and struggle, as well as honest and clean public life. We acknowledge him as a beacon of hope. Swaran Singh Boparai, Kirti Chakra Chair, Padma Shri Awardee, Ramesh Inder Singh, Co-Chair, Padma Shri Awardee, वो आज हाजिर नहीं हो सकी, उनकी मदर की तबीयत नासाज है, तो वो उनकी गैरहाजिरी पर ये हमारे केकेएफ की तरफ, पंजाब की तरफ से अच्छी पिक्चर बेटा आना, अच्छा सबको सेट सब दिखने चाहिए, ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।